मैं एक बार फिर से कोशिश करूँगा कि हम सिमर से जुड़ पाएँ, जो कानपुर से हमारे संवाददाता हैं, और उनसे हम जानेंगे आखिरकार क्या कुछ जो है वहाँ पर सेंटर पर जो है वो व्यवस्थाएँ की गई हैं। लेकिन इसी बीच बात करते हैं जिस प्रकार से पिछले दिनों नकल को लेकर और नकल की रोकथाम को लेकर जो सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, अलग-अलग ज़िलों से लगातार हमने देखा कि जो तस्वीरें आ रही थी, जिसमें आज जो है मऊ की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें बड़ी संख्या में लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों से जो है नकल के की डिमांड लेकर और 2 किस्तों में उनका पैसा लेकर उनका चयन कराए जाने की पेपर लीक की भी बात की जा रही थी। उनको एक जगह पर एकत्रित कर, कुछ पढ़ाकर और सीधे बिना किसी को बताए एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाए जाने की बात इनके द्वारा की जा रही थी। आज से शुरू यानी कि 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से ठीक पहले मऊ पुलिस ने कल पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से पैसे और ब्लैंक चेक लेकर परीक्षा का पेपर आउट कराने और परीक्षा में उनको चयनित कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोगों की अभ्यर्थियों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनको पेपर के बारे में पढ़ाकर सीधे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की प्लानिंग थी। इस गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अभ्यर्थियों से भी संपर्क कर रही है और इनके गिरोह के फरार मुख्य सरगना की तलाश भी कर रही है। पकड़े गए लोगों ने बताया कि हम लोगों के द्वारा फोटो मिक्सिंग कर फर्जी आईडी बनाकर अभ्यर्थियों से 4 लाख से 9.5 लाख तक की मांग की जा रही थी। पकड़े गए 5 आरोपियों में से 4 मऊ जनपद के जबकि एक गाजीपुर जनपद का रहने वाला है। इनके प्लानिंग पर और जानकारी देते हुए एसपी मऊ ने बताया, देखिए, आप लोगों को ज्ञात है कि कल और परसों जो तो दोबारा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। सिमर जी, आपको आवाज आ रही है? जी गौरव, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। जी, जी। तो सिमर, इस वक्त जो है जैसा कि पहली पाली का जो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने का समय था 9:30 बजे, वो तो अब पूरा हो चुका है। अब स्टूडेंट्स अब आ नहीं रहे होंगे। कौन से सेंटर पर आप इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल गौरव, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं कानपुर में एक सेंटर पे मौजूद हूं और ऐसे कई सेंटर्स एक ही शहर में सरकार द्वारा बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो स्थिति है एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर की, यहाँ पर पुलिस की जो मौजूदगी है वो लगाई गई है और सुरक्षा के जो है इंतजाम वो किए गए हैं। साथ ही साथ जो इन्विजिलेटर्स हैं और जो वॉलंटियर्स हैं, उनको यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए लगाया गया है। मैं आपको बता दूं, 9:30 का समय है जब जो एंट्री है उसको बंद किया गया है। अब जो किसी छात्र की यहाँ पे एंट्री होती है तो उसे संभावनापूर्ण यहाँ पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आपको दिखा दूं कि हर परीक्षण केंद्र के बाहर इस तरीके की पोस्टर सरकार और प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। पीछे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ में प्रतिबंधित वस्तुएं, इसमें से पेपर है, पेंसिल बॉक्स है, कैलकुलेटर है, वॉलेट है, ज्वेलरी, फूड आइटम्स, इनफैक्ट कैप जैसे भी कई चीजें हैं जो अलाउड नहीं है। मैं आपको इसका रीजन बता दूं क्या है कि पिछले कई दिनों में सॉल्वर गैंग जो पकड़े गए थे, उस विषय को देखते हुए जो चीटिंग हो वो ना होने पाए, इसलिए पुख्ता इंतजाम करते हुए किसी तरीके की चीटिंग ना होने पाए, इसलिए इनफैक्ट मोबाइल का तो प्रतिबंध रहता ही है। सनग्लासेस भी आप नहीं ले जा सकते हैं, इनफैक्ट कैप भी अगर पहन रहे हैं वो भी अलाउड नहीं है। ज्वेलरी से लेकर वॉचेस, ये सब इस बार जो इस परीक्षा में जो ये सब इक्विपमेंट्स है, इन्हें यहाँ पे बैन किया गया है, इन्हें आप अंदर नहीं ले जा सकते। ये स्थिति है फिलहाल परीक्षण केंद्र के बाहर की। मैं आपको बाहर लेके चलूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से बाहर जो लोगों का हुजूम है, ये उन परीक्षार्थियों के रिश्तेदार हैं या उनके कहें परिजन है, घर वाले हैं जो आए हैं। आप सड़क पे बाहर देखेंगे किस तरीके से फुटपाथ पे बाहर ये बैठ के यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने लोगों का, अपने स्टूडेंट्स का, जो यहाँ पे परीक्षा देने आए हैं। रात से ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फुटपाथ पे लाइन लगी हुई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए, जहां सामने तक अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो अपने कुछ दोस्तों का वेट कर रहे हैं या अपने कुछ परिजनों का वेट कर रहे हैं। सामने अगर आपकी नजर जाएगी गौरव, मैं आपको दिखाऊंगा, सामने भी जो परिजन है वो आराम से फुटपाथ पे बैठ के वहीं अपना बिस्तर से लेकर पूरा खाने का जो पूरा सामान है उसे लेके आके यहाँ पर जो है फिलहाल इस तरीके की सिचुएशन है परीक्षा केंद्र के बाहर। पुलिस के पुख्ता इंतजाम भी है यहाँ पे। हर परीक्षा केंद्र पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहां से जो स्टाफ है उनका, यहाँ वहां से जो फोर्स है वो तैनात कराई गई है इन परीक्षा केंद्र के बाहर। तो कुल तरीके से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी गलतियों से थोड़ा बहुत सीखती हुई, जिस तरीके से हमने देखा है कि जैसे सॉल्वर गैंग जो है वो काम करते हैं, चीटिंग जो है वो पकड़ी जाती है, या पेपर लीक होने का जो सिस्टम रहता है जिसके चलते लोगों में भी काफी आक्रोश था। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल परीक्षा केंद्र के बाहर का ये माहौल आप देखेंगे गौरव।
जी सिमर, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब आपने तस्वीरें दिखाई जहां पर काफी सारे पेरेंट्स और काफी सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे बैठे थे जिनका दूसरी पाली में एग्जाम है, तो क्या दुकानें आसपास की बंद कर दी गई हैं? बता दूं आपको गौरव, सुबह का अभी 9:30 बज रहा है। यहाँ पर जो आमतौर पे जो मार्केट है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये मार्केट भी 10 बजे के बाद खुलती है, लेकिन प्रशासन द्वारा फिलहाल इस तरीके के कोई इंतजाम यहाँ पे नहीं करे गए हैं। किसी तरीके का जो बंद है वो यहाँ पे नहीं कहा गया है, और आसपास की जो दुकानें हैं उन्हें फिलहाल बंद करने का कोई आदेश नहीं है। और एक तरीके से सुरक्षा के इंतजाम इसलिए रखे गए हैं, पुलिस का बंदोबस्त इसलिए रखा गया है ताकि जो लोग आए, आवागमन जो लोगों का होने पाए, उसमें कोई तरीके की दिक्कत ना होने पाए। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा केंद्र है वो इतनी ज्यादा तादाद में एक एक शहर में बनाए गए हैं ताकि जो लोगों की भीड़ है एक परीक्षा केंद्र के बाद ना होने पाए। मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा केंद्र जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ, जी 528 बच्चे, 500 के ऊपर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर परीक्षा देंगे। इसलिए और डिसेंट्रलाइज थोड़ा करके, जैसे कई सारे केंद्र है